तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। अमर नायक सीरीज में आज एक बहुत अहम किस्सा आपको बताएंगे। अमर नायक की बेटी, जो उसके एनकाउंटर के समय महज 6-7 साल की उम्र की थी, बाप को अच्छी तरह देखा भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर बाप घर से बाहर रहता था। लेकिन उस लड़की की ग्रिट देखिए, उसकी एक लगन देखिए। उसने जो जिंदगी में बनना चाहा था बचपन से, वो बन के रही। और कितनी मुश्किलातों का, तकलीफ़ों का, कानूनी बंदिशों का सामना करना पड़ा। बहुत लंबी लड़ाई है जो छोटी सी उम्र में उस लड़की ने लड़ी। सन 2006 में, 96 में, अगस्त में अमर नायक का एनकाउंटर होता है और अप्रैल 2006 में उसकी लड़की आकांक्षा, वो 12वीं पास कर लेती है विद साइंस एंड मैथमेटिक्स। बहुत अच्छे नंबर लेके पास होती है। सब सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लिए, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा। तो बचपन से उसका पिता के जाने के बाद एक सपना था कि वो पायलट बनना चाहती थी, और उसने वो सपना कैसे पूरा किया, वो कहानी आपको आज सुनाएंगे। बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, कैसे हर मोड़ पे उसके उस सपने को तोड़ने की कोशिश की गई, सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। कैसे कानून को ताक पे रख के उसको रोका जाने लगा, लेकिन वो हाई कोर्ट तक वो केस लड़ी, जीती। अब देखिए ये किस्सा सब कैसे शुरू हुआ और कैसे अंजाम तक पहुंचा। 2006 में उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। उस समय उसको कनाडा की एक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी ने सेलेक्ट किया था, जो उस समय उन दिनों में बहुत मुश्किल हुआ करता था सिलेक्शन होना। पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन मिलनी बहुत मुश्किल थी। लेकिन जब उसने वो पूरे कागजात लगा के पासपोर्ट अप्लाई किया कि मैं कनाडा जाके ये ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, तो उसका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया। जब तक वो अपील करती उस फैसले के खिलाफ, तो उसका जो ट्रेनिंग का पीरियड था वो शुरू हो चुका था, और इन बिटवीन ट्रेनिंग के लिए उसको जाने की कोई उसके लिए मजबूरी थी, जा नहीं सकती थी, एक बंदिश थी। तो उसने दोबारा दूसरे स्कूल में अप्लाई किया और अल्टीमेटली उसको अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी में फिर उसकी सिलेक्शन हो जाती। और जब वो सिलेक्शन आती है तो वो इमीडिएटली फिर पासपोर्ट अप्लाई करती है, और दूसरी बार उसका मुंबई पुलिस और पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन सकता। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बातचीत करके एक वकील खड़ा करके बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करती है, और वो अपील जाती है जज JN पटेल और उनके सहयोगी जज के पास, डबल बेंच के पास वो अपील लगती है। स्पेशल रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल्स 20 एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें मौलिक आज़ादी की बातें की जाती हैं कि हर नागरिक का अधिकार होता है पासपोर्ट लेना। और उसमें कितनी लंबी बहस होती है, कितनी तारीखें पढ़ती हैं, कितना इस लड़की को, जिसकी उम्र महज 16-17 साल की थी तभी 2006 में, उसको रोकने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए जाते। और जब हाई कोर्ट पूछता है कि इसको आपने पासपोर्ट क्यों नहीं दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा जो फॉरेन मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, उसके एडवोकेट ने कहा कि इसकी जो एप्लीकेशन की रिकमेंडेशन थी
वो स्पेशल ब्रांच जो मुंबई पुलिस की है, जो पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं तो एनओसी देते हैं, उन्होंने वो एनओसी देने से इनकार कर दिया। तो हाई कोर्ट ने कहा कमाल है, एनओसी आप कैसे एक बच्ची की रोक सकते हो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसके ऊपर केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, अभी अभी स्कूल से बाहर निकली है, पढ़ाई के लिए एक अच्छे कैरियर के लिए बाहर जाना चाहती है। तो पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच मुंबई की ने ये इसका पासपोर्ट का एनओसी कैसे रोका। तो उस डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट कहता है कि आप अपना जवाब दीजिए। अब पासपोर्ट ऑफिस ने कहा कि स्पेशल ब्रांच ने एनओसी नहीं दिया। जब स्पेशल ब्रांच के डीसीपी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जो लोकल पुलिस स्टेशन है जो पासपोर्ट एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करता है, वो एनएम जोशी पुलिस स्टेशन पड़ता है। तो एनएम जोशी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर ने इतराज़ लगाए। उन्होंने मना किया है कि आकांक्षा नायक को पासपोर्ट नहीं देना चाहिए। और जब हाई कोर्ट उन जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं उनके पेपर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उनमें लिखा हुआ है एनएम जोशी पुलिस स्टेशन ने कि आकांक्षा नायक एक ज़माने में रहे अंडरवर्ल्ड डॉन सरगना अमर नायक की बेटी है। उसके ऊपर बहुत केस थे, वो बहुत बड़ा अपराधी था और उसका एनकाउंटर भी हो चुका है। अब उसकी बेटी जिसकी उम्र कितनी 16-17 साल, वो फॉरेन कंट्री में जाके अगर इसको पासपोर्ट दे दिया तो वहाँ पे जाके अपने बाप के गैंगस्टर्स के साथ राब्ता कायम करेगी और अपने बाप के काम को आगे बढ़ाएगी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम में हिस्सा लेगी, इसलिए इसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर ये बाहर जाती और वहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करती है उन लोगों से मिलकर जो इसके बाप को जानते थे, तो जिन देशों से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, उन देशों के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। इतनी बड़ी एलिगेशन उस 12वीं पास लड़की के ऊपर लगा दी गई। तो हाई कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या आपके पास इसका कोई पर्याप्त सबूत है कि ये 16-17 साल की लड़की विदेश में जाके ऐसा काम कर सकती है? क्या आपके पास कोई खुफिया जानकारी है, किसी एजेंसी की कोई रिपोर्ट है, कोई टिप ऑफ है, कुछ आपको कहीं से कोई वार्निंग मिली है? क्या आप बता सकते हो कि फ्लोरिडा अमेरिका में अमर नायक का कोई पुराना गुर्गा रह रहा है, जहाँ अमेरिका में अमर नायक का कोई गैंगस्टर जो गैंग बेस था कोई था वहाँ पे? तो कई तारीखों के बाद, तारीखें बहुत पड़ती हैं आपको मालूम है आज तक, तो मुंबई पुलिस ने एनएम जोशी मार्ग के जो डीसीपी थे, एसीपी थे, उनसे जवाब मांगा गया। उन्होंने अपना जवाब फिर वही थ्रू प्रॉपर चैनल स्पेशल ब्रांच को भेज दिया। स्पेशल ब्रांच ने वही जवाब हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया कि अगर ये लड़की बाहर चली जाती है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगी, ये गैंगस्टर की बेटी है तो गैंगस्टरों वाले काम करेगी। बहुत अजीब लगता है, हम कितनी नीचे स्तर तक गिर जाते हैं कई बार, बिना सोचे समझे कुछ धारणा बना लेते हैं किसी को तंग करने के लिए, उनकी फैमिलीज को तंग करने के लिए। तो ये बड़ा अजीब लगा कोर्ट को। उन्होंने फिर समन कर लिया डीसीपी स्पेशल ब्रांच, जिसने अपने जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे उस ब्रांच के, निगम उनका शायद नाम था, उनको भेज दिया, उनके थ्रू एक एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन की फाइंडिंग पे आधारित हैं। जैसे हमें लोकल पुलिस ने बताया वैसा ही हमने
हाई कोर्ट को, अब फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री को, उस समय के जो मिस्टर महाजन जो पासपोर्ट ऑफिसर थे मुंबई के, उनको हमने बता दिया। अब पासपोर्ट देना या ना देना ये पासपोर्ट ऑफिस का या विदेश मंत्रालय का काम है। हमने अपनी फाइंडिंग दी है, उसके ऊपर फिर बहस हुई। फिर हाई कोर्ट ने फॉरेन मिनिस्ट्री को पूछा कि क्या आपके ऊपर ये जो फाइंडिंग्स हैं, स्पेशल ब्रांच की जो बाइंडिंग हैं, उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है। और उस बहस के दौरान जो आकांक्षा नायक का वकील होते हैं, वो बहुत सारी उदाहरण देते हैं हाई कोर्ट में कि देखिए, इसके पहले मेनका गांधी, जो आजकल नहीं, पहले से काफ़ी सालों से MP चली आ रही है, गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका पासपोर्ट एक बार इम्पाउंड कर लिया गया था उस समय की सरकार की तरफ से। उन्होंने कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उस समय की जजमेंट में ये कहा गया कि हर भारतीय नागरिक का हक बनता है कि वो पासपोर्ट ग्रहण करे, अप्लाई करे और उसको पासपोर्ट मिले। ये उसका बुनियादी फंडामेंटल राइट है। पुलिस या कोई भी अधिकारी या डिपार्टमेंट उसके इस बुनियादी हक को छीन नहीं सकता। अगर किसी के ऊपर कोई केस नहीं है, कोई देश की सुरक्षा का मसला नहीं है। हाँ, इसमें आपको ये भी बता दें कि उन स्पेशल ब्रांच की एफिडेविट में ये भी कहा गया था कि अगर ये लड़की बाहर चली जाती है तो देश की सुरक्षा और देश की इंटेग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अब मुझे बताइए, एक 16-17 साल की लड़की देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकती है? ये सब बातें उन एफिडेविट में कही गई। तो जब आकांक्षा के वकील ने मेनका गांधी का वो केस का हवाला दिया, तो उसके साथ साथ उन्होंने छोटा राजन के भाई दीपक निखलजे, उसके केस का भी हवाला दिया। इसी तरह बहुत साल पहले एक बार दीपक निखलजे ने पासपोर्ट अप्लाई किया, लेकिन उसका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए कि वो एक अंडरवर्ल्ड सरगना का भाई है। और जब उसने कोर्ट में चैलेंज किया, तो उस समय जो एफिडेविट दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से हाई कोर्ट में, उसमें कहा गया कि इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, इसको तड़ी पार किया जा चुका है मुंबई से एक बार। ये एफिडेविट मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में दे दिया। तड़ी पार मीन्स एक्सटर्नमेंट ऑर्डर उसके खिलाफ इशू हुआ था और उसको मुंबई के बाहर रहना पड़ा था उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से। जब उसके वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर इशू तो हुआ था, लेकिन वो बाद में स्टे हो गया था और कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मेरे क्लाइंट ने कोई उस ऑर्डर के नीचे तड़ी पार की कोई दिन या कोई जो उसकी तारीखें होती हैं, बुनियाद होती है, वो बाहर नहीं काटी है, उसको वो ऑर्डर सर्व ही नहीं हुआ क्योंकि स्टे हो गया था। तो हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई और दीपक निखलजे को वो पासपोर्ट देने की हदायत जारी की। इसी तरह और काफ़ी सारी एग्जाम्पल जो कानून में जिनको प्रेसिडेंट बोलते हैं, इस किस्म की जजमेंट, उसमें पंजाब के एक पुराने सीनियर सतवंत सिंह हैं कोई सिटीजन, उनके केस का भी हवाला दिया गया, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पासपोर्ट ग्रहण करना एक हिंदुस्तानी सिटीजन का बुनियादी अधिकार है। तो इतनी बहस होने के बाद अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए पासपोर्ट ऑफिसर को हिदायत दी कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आकांक्षा नायक को उसका पासपोर्ट उसके हवाले कर दिया जाए। अब पुलिस के पास और पासपोर्ट ऑफिस के पास कोई रास्ता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट जाने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वकीलों ने कह दिया कि ये जजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है,
सुप्रीम कोर्ट में आप रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ। तो अल्टीमेटली आकांक्षा को पासपोर्ट मिलता है 2006 के एंड में जाकर। उसके बाद वो लड़की फ्लोरिडा जाती है और अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है, जो उनके एफिडेविट के मुताबिक वो 8 महीने की ट्रेनिंग थी, लेकिन कोई भी ट्रेनिंग समय पे पूरी होती नहीं। फ्लाइंग का मामला है, अगर कहीं जहाँ पे आपकी एकेडमी है उस एरिया में कहीं तूफान आ गया 2-4 दिन, ट्रेनिंग बंद रहती है, मौसम बराबर रहती है, तो आपके फ्लाइंग आवर्स पूरे नहीं होते हैं। तो अल्टीमेटली ले दे के ये पूरी ट्रेनिंग ख़त्म होते होते 1.5 साल तक का समय लग ही जाता है। और उस लड़की ने वो अपना पूरा समय फ्लोरिडा में लगाया। और मैं कुछ ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जिनके बच्चे उस समय आकांक्षा के बैचमेट थे उसी फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी में, एंड दे हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हर। आज तक कभी जब मिलते हैं तो इसकी बातें, पुरानी यादें ताज़ा करते रहते हैं। इसका हंसने खेलने का तरीका, बिंदास किस्म की नेचर, सबके साथ मिलजुल के रहना, और कोई ऐसी अकड़ नहीं थी कि मैं एक अंडरवर्ल्ड के सरगना की बेटी हूँ। थोड़ी कहते हैं कि उसको एक मान था, वो शी लव्ड हर फादर, अपने बाप को प्यार बहुत करती थी, जिसको उसने अच्छी तरह देखा भी नहीं था। जैसे भी ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती वो हमें बहुत प्यारी लगती है। तो इस लड़की ने वो ट्रेनिंग पूरी करके वापस हिंदुस्तान आके यहाँ जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो किया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, वो भी उसको मिला, और अल्टीमेटली जेट एयरवेज में ट्रेनी पायलट की नौकरी की। उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ साथ पूरी पायलट भी बनी, को पायलट, फिर पायलट, और जब तक वो एयरलाइन बंद नहीं हुई आकांक्षा उस एयरलाइन में बतौर पायलट नौकरी करती रही। एयरलाइन बंद होने के बाद उसने शायद अपनी माँ की सेवा करना ज़्यादा बेहतर समझा, जो अभी थोड़ी एजड भी हो रही थी और उसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। तो माँ बेटी की बनती बहुत थी, आज भी बहुत बनती है। तो उसके लिए उसने शायद दोबारा नौकरी करनी नहीं सोची, शायद की भी हो तो मैंने पूछा नहीं किसी को। मैं किसी के बच्चों के बारे में कोई इंक्वायरी वगैरह करता नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं दोबारा काम किया होता तो शायद पता चल जाता है इधर उधर से, क्योंकि बहुत से कॉमन फ्रेंड हैं ऐसे जो इनके साथ, जिनके बच्चे आकांक्षा के साथ उस ट्रेनिंग में शामिल थे। तो कुछ और भी मेरे जेट एयरवेज के भी दोस्त हैं, पुराने सीनियर पायलट। एविएशन सर्कल में काफ़ी कवर किया हूँ एज ए रिपोर्टर भी। एविएशन इंडस्ट्री में बहुत से लोग जानते हैं, कहीं टाइम नौकरी की होती तो पता चल जाता है। लेकिन ये उस लड़की को दाद देनी पड़ेगी जिसने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि 16-17 साल की उम्र नहीं होती है बड़े फैसले लेने की, ले हो सकता है कि घर वालों ने, करीबियों ने कहा भी हो कि छोड़ो तुम इस पंगे में मत पड़ो, क्या कमी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, क्यों इतनी दूर जाके, घर से दूर जाके, ये रिस्की फील्ड है, क्यों इसमें जाना। लेकिन नहीं, पूरी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, खासतौर पे अश्विन नायक ने, जिसने पूरी खर्च का, पूरे बंदोबस्त का, आने जाने का, उसके ख्याल का, रहने सहने का पूरा बंदोबस्त किया। बाप की गैर हाजिरी में अश्विन ने एक बाप की भूमिका निभाई और उसको सिरे चढ़ाया। एक कहानी थी अमर नायक के साथ जुड़ी हुई। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।